हेलो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ पटना शुक्ला मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि पटना में तन्वी शुक्ला नाम की एक लॉयर है जो अपने हस्बैंड और बेटे के साथ रहती है। उसके बेटे को अस्थमा है। एक दिन जब वो इनहेलर भूल जाता है तो उसकी मम्मी बस का पीछा कर कर उसे इनहेलर दे देती है और कोर्ट चली जाती है, जहाँ वो मिस्टर झा नाम के जज को लड्डू देती है और फिर अपना केस लड़ना चालू करती है। केस ये था कि एक आदमी ने 1.5 मीटर कपड़ा दिया था सिलने वाले को, पर उसने सिर्फ 1 मीटर सिलाई की और बाकी का आधा मीटर कपड़ा उसने ठग लिया, जिसके कारण एक दिन जब वो आदमी चोर के पीछे भाग रहा था तब वो गिर जाता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो अपने पति को बताती है कि केस जीत गई, पर उसका पति छोटे मोटे केस को लेकर इतना ध्यान नहीं देता। एक दिन जब मिसेस शुक्ला बैठी थी तब उनके पास एक बिहार यूनिवर्सिटी से रिंकी कुमारी नाम की 3rd ईयर बीएससी की छात्र आती है, जो कहती है कि एग्ज़ाम के रिजल्ट से वो खुश नहीं है क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी और फिर भी उसे 30% मार्क्स मिले हैं और उसे 30% मार्क्स मिल ही नहीं सकते। वो शुक्ला जी को कहती है कि मेरे एग्ज़ाम पेपर वापस खुलवाए जाए। अब मिसेस शुक्ला उस यूनिवर्सिटी पर केस कर देती है। जैसे ही ये बात यूनिवर्सिटी के हेड को पता चलती है तो वो नीलकंठ मिश्रा नाम के लॉयर से मदद मांगते हैं, मगर वो लॉयर मना कर देता है क्योंकि इतने छोटे केस वो नहीं लड़ता। पर वो हेड बताता है कि इसमें बहुत बड़े लोग शामिल हैं, अगर गलती से नाम सामने आया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मिश्रा जी मान जाते हैं। फिर सुनवाई का दिन आ जाता है और कोर्ट में मिश्रा जी के सामने थी मिसेस शुक्ला और सुनवाई शुरू हो जाती है। मिसेस शुक्ला कोर्ट को बताती है कि रिंकी कुमारी फेल हो ही नहीं सकती, उसे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। पर मिश्रा जी खड़े होकर कहते हैं कि ये लड़की पहले साल फेल हो गई थी और दूसरे साल जस्ट पास हुई है, इसलिए ये सब बेकार है और केस को डिसमिस किया जाए। पर टाइम हो जाने के कारण अब अगली सुनवाई 3 दिन बाद थी। इन 3 दिनों में मिसेस शुक्ला ने कई सारे एविडेंस को इकट्ठा किया और सुनवाई का दिन आ गया। सुनवाई की शुरुआत में वो मिश्रा जी से पूछती है कि आप कभी छोटे केस नहीं लड़ते, फिर इस छोटे केस के लिए इस छोटे कोर्ट में क्यों आना पड़ा, क्योंकि इसके पीछे किसी का बड़ा हाथ है। अब मिश्रा जी रिंकी को कटघरे में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने किसे वोट दिया था, तो वो एक मंत्री का नाम लेती है। पर मिश्रा जी कहते हैं कि नहीं, तुमने किसी और को वोट दिया था। तो गुस्से में वो कहती है कि आपके कहने से क्या, मैं जो कह रही हूँ वही सच है। तब मिश्रा जी कहते हैं कि वैसे ही जो यूनिवर्सिटी कह रही है उसे भी आप सच क्यों नहीं मान लेती। अब मिसेस शुक्ला कहती है कि अगर मिनिस्टर के कहने पर वोट्स के रिकाउंटिंग होती है तो स्टूडेंट्स को क्यों नहीं होने देते। तभी यूनिवर्सिटी के हेड खड़े होकर कहते हैं कि हम रिंकी के मार्क्स फिर से काउंट करेंगे और कोर्ट को डिसमिस कर दिया जाता है। फिर अगले दिन खबर आती है कि रिंकी फिर भी फेल ही है, जो सुनकर मिसेस शुक्ला को दुख होता है। अब एक दिन मिसेस शुक्ला जज मिस्टर झा के घर जाती है, जहां मिस्टर झा मिसेस शुक्ला की तारीफ करते हैं। तभी मिसेस शुक्ला को कॉल आता है और जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तब बेड पर रिंकी बैठी थी। उसने सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि वो मानती ही नहीं कि वो फेल हो सकती है। अब रिसर्च के लिए मिसेस शुक्ला एक पत्रकार सुरेंद्र मोहन से मिलती है, जिन्होंने ऐसा ही केस कवर किया है, जहां वो उन्हें बताते हैं कि जब कोई अमीर बेटा या बेटी फेल हो जाती है तो कॉलेज वालों को पैसा देकर वो उसे पास करा देते हैं, मगर उसे पास करने के लिए वो किसी एवरेज स्टूडेंट के रोल नंबर को अदला बदली कर देते हैं, जिससे मार्क्स इफेक्ट हो जाते हैं। अब केस के सिलसिले में वो जाकर बिहार यूनिवर्सिटी में काम करने वाले मिस्टर श्रीवास्तव से मिलती है, जो रिंकी कुमारी का नाम सुनते ही बात करने से इनकार कर देते हैं। तभी वहां बिहार यूनिवर्सिटी के हेड आकर मिसेस शुक्ला को यहां से जाने कह देते हैं। अब मिसेस शुक्ला रघुवीर सिंह नाम के पॉलिटिशियन से मिलती है, जो उसे बताता है कि वो उस रिंकी कुमारी के पढ़ाई को स्पॉन्सर करेगा, बस आप ये केस वापस ले लो, क्योंकि रघुवीर सिंह को इलेक्शन में खड़ा होना था और वो बीएससी में फेल था, मगर अब उसकी परसेंटेज 63% है, जो उसकी नहीं बल्कि रिंकी का है, और मिसेस शुक्ला को धमकी भी देता है। अब मिसेस शुक्ला से मिलने रिंकी आती है और फिर से केस लड़ने बोलती है।
मिसेस शुक्ला रिंकी को स्पॉन्सर और 63% की बात बता देती है, जिससे रिंकी कहती है कि वो पीछे नहीं हटेगी और रघुवीर सिंह को पकड़वाएगी। यहाँ दूसरी तरफ रघुवीर सिंह मिश्रा जी को आकर धमकी देता है और केस को फिनिश करने कहता है। अब फिर से सुनवाई शुरू होती है, जहाँ मिश्रा जी बाहर यूनिवर्सिटी के फीस हैंडलर को खटगरे में बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या रिंकी एग्जाम से पहले तुम्हारे पास आई थी। तो वो कहता है कि एग्जाम देने के लिए 75% अटेंडेंस होना चाहिए, जो रिंकी की नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे 4000 रुपीज दिया और मैंने उनका अटेंडेंस बढ़ा दिया। मिश्रा जी कहते हैं कि रिंकी और उसके पप्पा एक फ्रॉड है, इसलिए इस केस को रद्द कर दिया जाए। पर मिसेस शुक्ला यहाँ ये कहती है कि अगर 4000 के लिए अटेंडेंस बढ़ाया जा सकता है तो फिर और पैसे देकर मार्क्स क्यों नहीं। रिंकी कुमारी का किसी ने रोल नंबर बदल रहा है। ये सुनकर मिश्रा जी कहते हैं तो उसका नाम बताओ, और मिसेस शुक्ला कहती है रघुवीर सिंह। अभी रिंकी का केस पटना में फेमस हो जाता है और ऑपोजिशन पार्टी मिसेस शुक्ला के साथ थी। अब अगले दिन रघुवीर सिंह कटघरे में आता है और इस बात को सीधा झूठ कह देता है। तभी मिश्रा जी मिसेस शुक्ला से प्रूफ मांगते हैं और मिसेस शुक्ला थोड़ा समय मांगती है। तो भोला बनने के लिए रघुवीर सिंह कहते हैं कि जब हमने गलती की ही नहीं तो हम डरे क्यों, और खुद जज को कहता है कि मिसेस शुक्ला को टाइम दिया जाए और कोर्ट मिसेस शुक्ला को 1 हफ्ते का टाइम देती है। अब रघुवीर सिंह अपने पावर से सबसे पहले मिसेस शुक्ला के जो हस्बैंड है उन्हें जॉब से निकाल देते हैं और मिसेस शुक्ला के घर पर बुलडोजर चला देते हैं। अब मिसेस शुक्ला अपने पिता के घर रहने आती है और उसके पिता ये केस वापस लेने कहते हैं, पर मिसेस शुक्ला मना कर देती है। अब मिसेस शुक्ला श्रीवास्तव के पास जाकर मिलती है, जो उसे सविता जी से मिलने को कहता है। अब सुनवाई के दिन सविता जी आकर बताती है कि रिंकी का रोल नंबर बदला गया है, पर तभी मिश्रा जी कहते हैं कि उस दिन तो तुम यूनिवर्सिटी में थी ही नहीं, तो ये बात आप कैसे कह सकती हो। अब मिसेस शुक्ला हार मानने लगती है, क्योंकि केस के वर्डिक्ट को कल अनाउंस किया जाना था और कोर्ट के बाहर वो सविता और मिश्रा जी को साथ देख लेती है। घर में मिसेस शुक्ला के बेटे को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो वो उसे हॉस्पिटल छोड़ने जाती है, जहां मिसेस शुक्ला के पिता भी आ जाते हैं और कहते हैं कि केस वापस ले लो। अब बाप बेटी में थोड़ी बहस हो जाती है और पिता के मुंह से निकल जाता है कि मिसेस शुक्ला भी LLB के फाइनल ईयर में फेल हो गई थी, मगर मिसेस शुक्ला का लॉयर बनने का सपना था, इसलिए बिना बताए उनके पिता ने पैसे देकर मिसेस शुक्ला को पास कर दिया। ये सुनकर मिसेस शुक्ला को यकीन नहीं होता। बहुत छानबीन करने के बाद उन्हें वो इंसान मिल जाता है जिसका रोल नंबर मिसेस शुक्ला को मिला, जिससे वो तो पास हो गई पर वो बंदा फेल। अब वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप रिंकी कुमारी के केस में मेरे साथ कोर्ट आए, और वो बंदा मान जाता है। उसे खटगरे में खड़े कर मिसेस शुक्ला कहती है कि आपका जिसने रोल नंबर अदला बदली किया था वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। ये कहते ही वो कटघरे में खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो फेल हो चुकी थी, मगर रोल नंबर अदला बदली करने के कारण वो तो पास हो गई पर इन्हें फेल कर दिया गया। तभी मिश्रा जी खड़े होकर कहते हैं कि अब इस केस का कोई मतलब नहीं, इसे शट कर दिया जाए, जो वो बहुत ही रूड वे में बोलते हैं, जिसके कारण जज उन्हें चुपचाप बैठने को कहते हैं और मिसेस शुक्ला को उनकी आखिरी फैसला पूछते हैं, जहां मिसेस शुक्ला बताती है कि रिंकी कुमारी और इनके मार्कशीट्स को फिर से गिना जाए ताकि जो लॉयर बनने का हकदार है वही लॉयर बने। जज फैसला कर देते हैं और खुद अलग से कमेटी बैठाने को कहते हैं। आखिर में जब जज घर जा रहे थे तब मिसेस शुक्ला उन्हें धन्यवाद कहती है और जज उन्हें कहते हैं कि आप फेल ज़रूर हुई हो मगर आप बहुत अच्छी लॉयर हो। दोनों को इंसाफ मिल जाता है और मूवी हो जाती है ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक अगले अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।